बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे मुल्क की सियासत सूरत हाल की, खासतौर पर सरबराह पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल जरदारी ने कहा है कि वो गेट नंबर 4 की नहीं अवामी सियासत करते हैं और करप्शन के मामलात से भी उनके हाथ साफ हैं। इस पर बात करेंगे। साथ साथ शाहिद खाकन अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने बहुत अहम बातें की हैं और इस वक्त जब 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, अगर वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से शाहिद खाकन अब्बासी की बड़ी अहम गुफ्तगू है। सबसे पहले शाहिद खाकन अब्बासी की बात करते हैं। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि इस बार भी अगर किसी को सिलेक्ट करके लाया जाएगा तो किस तरीके से फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ को भी मामलात को समझना चाहिए। उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और उनसे तफसीली गुफ्तगू उनकी हो चुकी है, लेकिन उनकी किसी बात को नहीं सुना जा रहा। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि वोट को इज्जत दो का नारा था नून लीग का, और अगर अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाएगा, अवामी राय के बरखिलाफ किसी हुकूमत को लाया जाएगा और कोई हुक्मरान आता है तो किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे। ये वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जेल में है, उनकी जमात पे जो पाबंदियां हैं ये उस जानिब इशारा है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी के हाथ पांव खिलाड़ी के बांध दिए जाएं और एक ही खिलाड़ी दौड़े तो किस तरीके से वो फातेह करार पाएगा। ना उसे अवामी मकबूलियत हासिल होगी हुकूमत को और ना ही आलमी ममालिक में वो इज्जत मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी अहम रहनुमा है, उन्होंने ये बात की है और वो उन्होंने ये भी कहा है मियाँ नवाज शरीफ को तारीख से सीखना चाहिए, जो माजी में हुआ है वो इस बार नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पंजाब में इस बार भी नून लीग का पीटीआई से मुकाबला होगा, जबकि शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि वो किसी भी तरह इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो नून लीग से ना टिकट का मुतालबा करेंगे, ना ही किसी और जमात से वो टिकट लेके इंतखाबात में जाएंगे। उन्होंने कहा ये इंतखाबात अगर इस तरह के इंतखाबात होते, किसी सूरत ये इंतखाबात इस मुल्क के मसाइल के हल साबित नहीं होंगे। मुल्क के मसाइल इस तरह हल होंगे जबकि सब तमाम रहनुमाओं को, लीडरान को और एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर बैठना होगा और एक रोड मैप तैयार करना होगा कि मुल्क को किस तरह आगे ले जाया जाए और किसका दायरा अख्तियार कितना है। इस दायरे पर गुफ्तगू किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 16 माह जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसमें अपोजिशन थी ही नहीं, कोई अपोजिशन नहीं थी और राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे। उस दौरान अगर कुछ नहीं किया जा सका तो अब क्या हल है? जो इस वक्त भी अगर कोई हुक्मरान आता है और अपोजिशन हो ही ना सिरे से, जो इस वक्त तक नहीं है, किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? ये अहम गुफ्तगू है। उन्होंने ये इशारा दिया है और वो गुफ्तगू में ये कहना चाह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल से बाहर होने चाहिए, तहरीक इंसाफ और किसी भी जमात पे कोई पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। उसके बाद जो भी हुकूमत आए उसे मुकम्मल तौर पर इदारों की सपोर्ट हासिल हो ताकि जो चैलेंजेस हैं दरपेश मुल्क को मुआशी और सियासी और दीगर, वो उन चैलेंजेस को मुंह दे सके हुकूमत, उनका हल तलाश कर सके। इसके साथ साथ बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के साहबजादे हैं, उन्होंने अहम बातें की हैं, गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि वो नौजवान हैं, मुल्क के वाहिद सियासतदान हैं जिनके हाथ करप्शन से पाक हैं। अब इस पे क्या कहा जाए? अगर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाए सोग में, या 2 दिन का मुल्क में सोग किया जाए, जो बिलावल जरदारी ने कहा है कि उनकी जमात 15 साल हुकूमत में रही है सिंध में, आसिफ जरदारी उनके वालिद सदर रहे हैं, उन्होंने कहा करप्शन का कोई चार्जेस ही नहीं उन पे, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात है, खरबों रुपए जो यहां से ट्रांसफर हुए दीगर ममालिक में। तो बिलावल जरदारी ये बताएं कि ये केसेस किस पे बने। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के हाथ पे करप्शन के इल्जामात या उन पे इल्जामात हैं, बिलावल पे नहीं है, तो ये मैं सही कर देता हूं। बिलावल जरदारी के जाली अकाउंट केस में उनका भी नाम है। बिलावल जरदारी के जितने तालीमी अखराजात थे, इन जाली अकाउंट से उनकी फीसें अदा की गई जब वो पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। बिलावल जरदारी के तमाम टिकट
जो वो ट्रैवल करते थे, जब वो लंदन जाते थे और वापस आते थे तालीमी मामलात में, उन जाली अकाउंट से उनके तालीमी अखराजात के पैसे अदा किए गए। बिलावल जरदारी ने जितनी शॉपिंग की, जहाँ जहाँ घूमे फिरे, इन जाली अकाउंट के जो बैंक अकाउंट्स थे उनसे उनको वो पेमेंट होती रही। किस तरीके से बिलावल कहते हैं कि उनके हाथ पे करप्शन नहीं है, नहीं होगी, लेकिन वो मुस्तफीद तो हुए और इन अकाउंट्स में और इन कंपनियों के वो डायरेक्टर हैं। जो जितनी जाली कंपनियां हैं उनमें उनका भी नाम है, बिलावल जरदारी का। जो वो कह रहे हैं कि वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान में, ना उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, ना कोई खून है उनके हाथ पे, उनके हाथ साफ हैं, ना वो गेट नंबर 4 की पॉलिटिक्स करते हैं। गेट नंबर 4 नहीं होगा, कोई और नंबर होगा। आपको जनरल बाजवा ने वजीर खारजा बनाया था, तो वो गेट नंबर 4 से मिले गए आप, या किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गए, कहीं तो मुलाकात आपकी हुई ना, जिसके बाद आपको वजीर खारजा मुल्क का बना दिया गया, जबकि आप अहल थे ही नहीं। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे आप अहल नहीं है इस मनसब के। अब तो आपके वालिद आसिफ अली जरदारी ने कह दिया कि मेरा बेटा अहल नहीं है, वो अभी तक तैयार नहीं है। तो बगैर तैयारी के आप पूरा तैयार लेके एयरफोर्स 1 कभी नाइजीरिया जा रहे थे, कभी युगांडा जा रहे थे, कभी भूटान जा रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ आप गए। तो ये किस तरीके से आप जब तैयार नहीं थे, आपको चलाने चिंची नहीं आती और आपने एयरफोर्स 1 को ऐसे उड़ाया पूरी दुनिया में, तो किस तरीके से आप ये कहते हैं कि करप्शन के चार्जेस भी आप पे नहीं। आप अपने खिताबात में आप वजाहत कर, लिखी हुई तकारीर जब आप करते हैं तो आप वजाहत करें कि ये किस तरीके से आप क्या बात कर रहे हैं। सिंध में अब भी इक्तदार आपका गेट नंबर 4 की मर्जी के बगैर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी सूरत और दीगर मामलात से रखूंगा मैं आपको बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।